आज देखा जाए रेलवे कैटरिंग टूरिज्म ई टिकटिंग स्टाफ फेडरेशन का आज जो है ये एक अधिवेशन था, प्रोग्राम था। क्या प्रोग्राम था, किस तरीके से इस प्रोग्राम की क्या रूपरेखा थी, इसके विषय में हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं क्या था। हम लोगों ने ये वेंडर्स की समस्याओं को लेकर के करीब 2 साल पहले मंथन शुरू किया जी। तो बीच में कोविड का समय आ गया तो हम लोगों की वर्चुअल मीटिंग्स वगैरह होती रही, तो हम इसके पहले 5 मीटिंग्स कर चुके थे जी। तो अब उसका ये सोच रहा था, कोविड भी समाप्त हुआ, सब कुछ किया, समस्याएं तो हैं ही लोगों की, तो प्रैक्टिकल रूप से उतना काम नहीं हो पा रहा था जो हमें करना चाहिए था। तो इसके लिए हमने NFIR के महामंत्री डॉक्टर रघुवैया जी से बात की, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि 17 तारीख को हमारी नेशनल वर्किंग कमेटी हो रही है और सभी लोग आ भी रहे हैं, तो 18 को आप लोग कर लीजिए। तो आज जो हमने रूपरेखा तैयार की, जो अभी यहाँ 20 सूत्री हमने प्रस्ताव पारित किया है, उसके लिए मंथन हुआ है और इसके पहले माननीय रघुवैया जी के माध्यम से हम चेयरमैन रेलवे बोर्ड और मंत्री जी को यह ज्ञापन दे चुके हैं। और आज यही था कि इसका हम शुभारंभ करें विधिवत तरीके से, ताकि इसको पूरे हिंदुस्तान में फैला के जी। अभी तो जो हमारी पुरानी एसोसिएशन जो चलती रही है, अखिल भारतीय रेलवे खानपान लाइसेंसी वेलफेयर एसोसिएशन, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, ये सभी हमारे साथी जो खड़े हमारे पदाधिकारी हैं, एडवाइजर हैं, साथ में हैं, वो लोग थे, आए थे। तो आज विधिवत इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म ई टिकटिंग फेडरेशन स्टाफ फेडरेशन का विधिवत आज पूजन के साथ आप सभी की मौजूदगी में शुभारंभ हुआ है। और जो हमने 3 संरक्षक बनाए हैं, डॉक्टर रघुवैया जी और VC शर्मा साहब को, गुमान सिंह जी को, वो तीनों लोगों ने मिलकर के हमें यहाँ आशीर्वाद दिया आकर के, हमारी हौसला अफजाई की। हम उनका बहुत सब धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए। और जो 20 सूत्री जो कार्यक्रम आज हमने दिया है, यहाँ से प्रस्ताव पारित करवाया है, ये एक हमारे लिए एक ऐतिहासिक दस्तावेज आज के लिए बन गया है। और जब तक एक एक मांग इसकी न मनवा ली जाए, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और बिल्कुल ये संघर्ष चरम पर है और अब इसको बहुत जल्दी और तेजी के साथ एक हम मीटिंग जल्दी बुलाएंगे 3 महीने के अंतराल में, उसमें डिसीजन करेंगे कि अगर 3 महीने के दौरान सरकार ने कोई इस पर पॉजिटिव स्टेप नहीं लिए तो हम रेल भवन का घेराव करेंगे। ये आगामी मेरा कार्यक्रम। रविंद्र गुप्ता जी, जिस तरीके से देखा जाए सरकार जो है समस्त रेल उपकरण जितने भी हैं, चाहे स्टेशन हैं या रेलगाड़ियाँ हैं, उनको निजीकरण की तरफ धक्का दे रही है। बड़े बड़े पूंजीपति अडानी अंबानी जैसे रेल खरीदने में लगे हुए। क्या लगता है कि आपका ये प्रस्ताव सरकार मान लेगी? सरकार प्रस्ताव नहीं मानेगी। सरकार तो हमको पहले ही हटाना चाहती थी। 18 में ही कोर्ट से हमने स्टे लिया हुआ है, उसकी वजह से हम लोग रुके हुए हैं। और सरकार ने अभी बाकायदा अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिखी है कि जल्दी से जल्दी इस केस को खत्म कराया जाए। वो कागज भी हमारे हाथ लिखा है, वो डॉक्टर रघुवैया जी को हमने दिया है जी। लेकिन हमारा कहना ये है कि आप निजीकरण की तरफ जा रहे हैं तो जाइए, क्योंकि निजीकरण तो आप 50% से ज़्यादा कर ही चुके हैं। हमारी अब केवल इसमें मांग ये है, जो फार्मूले को उसको ध्यान से पढ़ेंगे हमारे लेटर्स को, कि जो हमारे लोग काम कर रहे हैं उनका रोजगार सुरक्षित हो, उसके लिए सरकार की कार्य योजना क्या है वो घोषित करें। हम आपको ठेका दे दिया, हमारे से छीन के आपको दे दिया, अब आपकी गुलामी हम करें, ये जो सरकार कराना चाहती है, इसको हमारे लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका मुंह तोड़ हम जवाब देंगे। जहां जिस स्तर पर संघर्ष करना होगा हम करेंगे। गुप्ता जी, देखा जाए तो कोविड काल से पहले IRRTC पहले से ही जो है कैटरिंग व्यवस्था देख रहे, तमाम स्टॉल, तमाम रेस्टोरेंट जो है तमाम स्टेशनों पर खुले हुए। क्या वो आपके आने से वो बंद होंगे या आपके नए खुलेंगे? नहीं, हमारे पास तो नए कोई है नहीं। हमारे पास तो वो लोग हैं जो करीब 30 साल पहले रेलवे ने अलॉट किए थे जी। हमारे जो भी मेंबर्स हैं, जो भी साथी हैं, वो 30 साल पुराने हैं, आज के नहीं हैं। IRCTC ने जो ठेकेदारी शुरू करी थी, उसका भी हमने जब विरोध किया कि आप खुद तो कराते नहीं हैं, आप उसका टेंडर निकालते हो, जो टेंडर लेता वो थर्ड आदमी को देता, थर्ड चौथे को देता। उससे क्या है, पैसेंजर के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बदनाम वेंडर हो रहा है। उस व्यवस्था को बदला जाए। तब माननीय ममता जी रेल मंत्री थी, उन्होंने हमारी बात को सुना, अध्ययन करवाया, तो चेंज करके IRCTC काम लेके रेलवे को वापस किया। तो अब हम लोग रेलवे के अंडर में काम कर रहे हैं। रेलवे के अधिकारी ये कहते हैं कि हम जो मंत्रालय पॉलिसी बनाता उस पर काम करते हैं। दबे जवान से मंत्रालय के अधिकारी भी यही कहते हैं कि जब आपने अपना मकान बेचने का फैसला किया तो खरीदार तो कहेगा किराएदारों को खाली करा के दो। तो स्थिति ये है अंदर की। सरकार कैन प्रकार ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रही है कि हम लोग छोड़ के भाग जाए। 2012 में रेट बढ़े थे, चाय का रेट 5 रुपए था 2012 में, पकौड़े का रेट था 5 रुपए। आज 21 में 2005 से लेके इंडेक्स प्राइस क्या पहुंच गया। रेलवे ने लाइसेंस फीस 5 से 6 गुना बढ़ा दी, उसके ऊपर 18% GST लगा दी।
जीएसटी का कमाल देखो, कहते वन इंडिया टैक्स। अब वन इंडिया टैक्स में आपको बताता हूं कि हम माल परचेज करने जाते हैं दुकान से 18% टैक्स देते हैं, रेलवे 18% जीएसटी लेती है, भारत सरकार कहती है 5%, वित्त मंत्रालय कहता है हमारा टैक्स है इसमें जी। और हम पैसेंजर से नहीं ले सकते 5 रुपए का, 5 रुपए 1 पैसा नहीं ले सकते, जो रेट 5 रुपए का है। तो 3 बार जीएसटी दे करके आप ये बताइए 18, 36, 5, 41 और 12% वेंडर का कमीशन हो गया, 52-53% तो सरकार ने ले लिया। अब 48% में क्या पैसेंजर को मिलेगा, क्या ठेकेदार खाएगा, क्या माल वाले मटेरियल के पैसे निकालेगा? तो ये चोरी कराने का काम मंत्रालय में बैठे हुए अधिकारी हैं, उसका विरोध है जी। तो क्या लगता है कि जिस पॉलिसी पे आप चल रहे हैं उस पे आपको सफलता मिल पाएगी सरकार के अंदर, जो सरकार पहले ही ऑलरेडी सब कुछ बेच चुकी है? नहीं, अभी इस मामले में स्टे दिया हुआ है उन्होंने, जो मामला स्टेटस को हुआ है मंत्रालय ने सर्कुलेट किया हुआ है सारे जोन को कि अभी जो स्टे चल रहा है इनको मत छेड़िए जब तक फैसला नहीं होता। लेकिन वो जल्दी फैसला कराना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि सरकार जब ये कह रही है एक आदमी 340 स्टाल ले सकता है, हाँ। तो एक आदमी जब 4 स्टाल चला रहा तो वो 4 क्यों नहीं चला सकता, एक ही क्यों चलाए? जी। तो इस पर हाई कोर्ट ने जवाब मांगा दिसंबर 18 में रेलवे मिनिस्ट्री से, और आज होगी 21। अभी तक इनके पास जवाब नहीं है, अभी तक इन्होंने जवाब इस तरीके से गुप्ता जी देखा जाए कि एयरपोर्ट जो है वो प्राइवेटाइजेशन में दे दिए। अब वहाँ पे पहले हम लोग गाड़ी खड़ी करते थे तो 1 घंटे का 100-150 रुपये भाड़ा लगता था, आज उसी जगह पे 500 रुपये का भाड़ा लगता है। क्या नहीं लगता है कि आपको ये प्राइवेटाइजेशन के नाम पे देश की जनता को लूटने के लिए सब तैयारी है? बिल्कुल लूटने का काम चल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि रेल में गरीब जनता याद करती, मध्यम वर्गीय जनता याद करती है। हाँ। बड़े आदमी तो फ्लाइट से आते जाते हैं, उनको क्या जरूरत है इसकी? जी। आप अब नई दिल्ली स्टेशन पे क्या होता था, इन्होंने मुसाफिर खाने बनाए हुए थे, आप सब जानते हैं। गाड़ी लेट हो गई, वहाँ आदमी जाके अपना सामान लेके बैठ जाता था। आज अगर आप परिवार के 5 लोग हैं और गाड़ी आपकी लेट है तो रेलवे का टिकट के हिसाब से सुविधा रेलवे की बनती है, जिम्मेदारी की वो आपको बैठने की जगह दे, वेटिंग हॉल दे। उन्होंने कर दिया 5 आदमी बैठोगे 2 घंटे आपको 50 रुपए देने पड़ेंगे। सर, जिस तरीके से न्याय आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और न्याय की उम्मीद करते हैं, लेकिन 2014 से लेकर अब तक देखने में आया है कि कोई भी जनता पर जो न्याय नहीं मिल रहा है उन पे आदेश थोपे जा रहे हैं। नहीं, मुझे सर न्याय मिला है, और न्याय मिलने के बाद क्या हुआ कि रेलवे फिर उसके ऊपर नई पॉलिसी लेके आई जी, और इस चीज को उन्होंने फिर छोड़ दिया। न्यायालय ने जो आदेश दिया उसको छोड़ दिया, इसीलिए न्यायालय ने दोबारा हमें आदेश दिया। ये तीसरी बार गए हैं 14 के बाद हम, 2 बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। जी। अच्छा, आखिर में लास्ट चलते चलते क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने अभी जो है उन गरीब मजलूम लोगों के लिए सोचा है, मजदूरों के लिए सोचा है, जिनके बच्चों के पेट का निवाला छीना गया है सरकार की तरफ से, उनको घर से बेघर करने की तैयारी की गई है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास में आर्थिक रूप से आज़ादी नहीं होगी तो वो बेघर हो जाएगा जी। तो क्या उन सब हजारों लाखों लोगों के लिए आप जो रोजगार की बात कर रहे हैं उसमें क्या प्लानिंग आगे, क्या कर पाएंगे? वही प्लानिंग तो सरकार से हम यही तो कह रहे हैं कि अपनी कार्य योजना तो बताइए, आप करना क्या चाहते हैं हटा के? हाँ। किस लिए हटाना चाहते हैं? हम ये कहते हैं कि रेलवे अपना कोई प्रोजेक्ट बनाती है, यात्री को फैसिलिटीज देना चाहती है, मैं अपनी दुकान शिफ्ट करने को तैयार हूँ, आप वहाँ बनाइए, हमें दूसरी जगह शिफ्ट कर दीजिए। जी जी। आप नए नए स्टेशन बनाते जा रहे हैं, आप इन लोगों को वहाँ शिफ्ट कर दीजिए। अगर नई दिल्ली आपको चाहिए वर्ल्ड क्लास बनाना है, आप प्लेटफॉर्म पे नहीं चाहते हैं सुविधा, तो आप बिजवासन, आनंद विहार और तमाम नए स्टेशन डेवलप कर रहे हैं, इनको वहाँ शिफ्ट कर दीजिए। रोजगार तो मत छीनिए, कम से कम लड़ाई रोजगार की है और उसके खिलाफ ये लड़ाई चल रही है।